अस्सलामुअलैकुम जी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट उर्दू। तो आज की वीडियो में हम ये एक स्पीकर है, जोलिटेक्स का कंपनी का एक स्पीकर है। तो आज हम इसको रिपेयर करेंगे और देखते हैं कि इसके अंदर जो फॉल्ट है वो किस चीज़ का है। ठीक हो गया जी। तो आज हम इसको रिपेयर करने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया इलेक्ट्रिक उर्दू को, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल इस इलेक्ट्रिक उर्दू को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलो अब हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि इसको किस तरह से रिपेयर किया जाता है। ठीक हो गया जी। तो फर्स्ट तो हम क्या करेंगे, इसको चालू करके चेक करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर फॉल्ट जो है वो कौन सा है। सही हो गया जी। तो बहरहाल मैं इसको पावर में लगाने लगा हूँ। तो मैंने भी इसको पावर में लगा लिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये चालू हो चुका है। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम क्या करते हैं कि अपने मोबाइल को इसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक हो गया। हमारे जो मोबाइल है इसके साथ इसको कनेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको ऊपर कुछ चलाने की कोशिश करेंगे। ठीक हो गया जी। तो मैंने मोबाइल के अंदर पिन वगैरह लगा ली है। तो अब हम क्या करते हैं कि कोई चीज़ चला के इसके ऊपर और फिर देखते हैं। ठीक हो गया जी। तो इसके ऊपर कुछ चीज़ चलाते हैं हम और देखते हैं कि हमारे पास इसका साउंड आता है कि नहीं आता। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो साउंड तो आ रहा है, लेकिन ये सिर्फ इसका साउंड बढ़ रहा है, बेस बज रही है। ठीक है जी, सिर्फ इसकी बेस बज रही है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, इसके अंदर कोई साउंड नहीं आ रहा। ये देख लें, कोई साउंड नहीं आ रहा। इसको भी चेक करवा लेता हूँ, इसके अंदर भी कोई साउंड नहीं आ रहा। ये देख लें। ठीक हो गया जी। और साउंड जो आ रहा है वो इसका आ रहा है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ से सिर्फ साउंड आ रहा है। ठीक हो गया जी। इसका सिर्फ एक साइड से साउंड आ रहा है, दूसरी साइड इसका साउंड नहीं आ रहा। और स्पीकर की अगर मैं वायरें दिखा दूँ, ये भी लगी हुई हैं। अगर ये देख रहे, ये यहाँ पर लगी है, तो दूसरी वायर ये देखें इसके पीछे लगी है। मैं अगर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ तो ये देख लें, ये दोनों वायरें लगी है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देख लें, ये आउटपुट में लगी हुई है। ठीक है जी। और ये इनपुट में लगी हुई है। ठीक हो गया जी। तो ये आउटपुट की दोनों, ये स्पीकर की है। मैं अभी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक हो गया जी। ये देखें, एक स्पीकर वो पड़ा हुआ है, एक स्पीकर ये पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो फॉल्ट है वो अब किसके अंदर है वो भी देख लेते हैं। ठीक है जी। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको खोल लेते हैं। ठीक है जी। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको खोलते हैं और खोलने के बाद ही हमें पता चलेगा कि इसके अंदर किस चीज़ का फॉल्ट है। ठीक हो गया जी। तो बहरहाल मैं स्पीकर को साइड में कर लेता हूँ और इसको मैं क्या करता हूँ कि खोल लेता हूँ। तो बहरहाल इसकी जो वायरें मैं पहले ये निकाल देता हूँ। ठीक हो गया जी। तो मैं इसकी स्पीकर की वायरें निकाल देता हूँ। तो अब हम क्या करते हैं कि अब चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर फॉल्ट जो वो कौन सा है। सही हो गया। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि इसको खोल लेता हूँ जल्दी से। तो मैं आपके सामने इसको खोलता हूँ। ठीक हो गया जी। तो मैं अभी इसके आपके सामने इसको खोलता हूँ और आप देखिएगा। तो जल्दी से मैं इसको खोल लेता हूँ और उसके बाद हम देखते हैं। ठीक है जी। तो मैं इसको जल्दी से खोल लेता हूँ। जी तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने इसको खोल लिया है। सही हो गया जी।
तो हम इसके मैंने नट सारे निकाल दिए। तो मैं अब क्या करता हूँ कि इसको बाहर निकालता हूँ। ठीक हो गया जी। तो ये अगर आप देखें तो मैंने इसको बाहर निकाल दिया है अभी। तो अब हम क्या करते हैं कि आपको ये मैं दिखाने की कोशिश करूँ। तो ये इसकी 3 आईसियाँ लगी हुई हैं, साउंड आईसी, ये देख लें। और इनके नंबर वगैरह हम देख लेते हैं इसके अंदर नंबर कौन सा लगा हुआ है। तो ये इसमें 2030 की ऐसी लगी हुई हैं। ठीक हो गया जी, TTI 2030। तो ये इसके अंदर आईसी लगी हुई हैं। ठीक हो गया जी। और इसके अंदर फॉल्ट ये था कि इसका एक साइड चल रही थी लेकिन दूसरी साइड वो नहीं चल रही थी। लेकिन मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ तो इसकी आईसी भी बहुत ज़्यादा हीटअप थी। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर ये देखें तो इसकी रेजिस्टेंस भी यहाँ से उड़ी हुई है। ठीक है जी, अगर आप यहाँ पर देखें तो इसकी ये रेजिस्टेंस भी उड़ी हुई है। लेकिन आप अगर इसके देखें तो इसके रेजिस्टेंस के कोई नंबर हमें वैल्यूज़ वगैरह शो नहीं हो रही कि ये कौन सी वैल्यू की रेजिस्टेंस यहाँ पर लगी हुई थी। तो बहरहाल मैं अभी क्या करता हूँ कि इसके जितने भी कनेक्टर है पहले ये कनेक्टर इसमें से अलग कर लेते हैं हम। ठीक है जी। तो आपने एक एक कनेक्टर देख लेना है कौन सा कनेक्टर मैंने कहाँ से उतारा है, ये चीज़ आप लोगों ने अच्छे से देख लेनी है। तो बहरहाल मैं सारे निकाल देता हूँ। ठीक है जी, और उसके बाद ही हम देखेंगे। ठीक है जी, तो मैं इसके सारे कनेक्टर पहले निकाल देता हूँ। ठीक हो गया, आपने सारे कनेक्टर निकाल देने हैं। सारे कनेक्टर निकालने के बाद ही हम इसको अच्छी तरह से चेक कर पाएंगे। तो बहरहाल मैं इसके कनेक्टर निकाल देता हूँ सारे। ठीक हो गया जी, एक ये भी कनेक्टर लगा हुआ है तो इसको भी निकाल देते हैं पहले यहाँ से। तो ये सारे कनेक्टर हमने इसके निकाल दिए और इसको मैं साइड में कर लेता हूँ। तो ये देख लें इसके अंदर ये कार्ड लगा हुआ है और ये इसकी सप्लाई है। ठीक हो गया, ये इसकी सप्लाई आ गई और ये इसका अपना कार्ड लगा हुआ है। कार्ड इतना बड़ा नहीं है लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो ये इसका कार्ड लगा हुआ है। सही है जी। अब हमें इसकी वैल्यू की तो पता नहीं चल रहा है कि इसके अंदर वैल्यू कौन सी लगी हुई थी। ठीक हो गया, तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये इधर यहाँ पर लगी है। तो अभी इसकी वैल्यू की नहीं पता कि हमें इसकी वैल्यू कौन सी लगी है। तो बहरहाल हमें क्या करना होगा कि इसकी ये रेजिस्टेंस भी चेंज करनी होगी। उसके बाद हमें ये जो इसकी आईसी हैं इन आईसीओ को भी चेक करना है कि कौन सी आईसी सही है और कौन सी शार्ट है। सही है क्या? तो ये आईसी भी हमें चेक करनी पड़ेगी। और इसके अलावा जो ये रेजिस्टेंस जो उड़ी हुई है ये रेजिस्टेंस भी हमें देखनी है कि कौन सी वैल्यू की ये रेजिस्टेंस लगी हुई है। तो इसको चेक करने का एक और भी तरीका कार होता है, वो ये होता है कि आपने तो पहले इसको एक को निकाल देना है। ठीक है जी, इसके बगल में देखें तो कौन सी रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये लगी हुई है 22 ओम्स की। ठीक है जी, ये 22 ओम्स की रेजिस्टेंस लगी हुई है, सॉरी 2.2 ओम्स की, ये 2.2 ओम्स की रेजिस्टेंस लगी हुई है दोनों। ठीक है, दो रेजिस्टेंस लगी हुई हैं, ये 2.2 ओम्स की लगी हुई हैं। लेकिन अगर जो बीच में जो जली हुई है ये हमें देखना पड़ेगा कि ये कौन सी रेजिस्टेंस इसमें लगी हुई हैं। सही हो गया जी। तो बहरहाल मैं अभी इसको थोड़ा सा ट्रेस कर लेता हूँ और इसकी आईसीओ को भी हम चेक कर लेते हैं। तो आईसीओ को किस तरह से चेक किया जाता है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ठीक हो गया जी। जी तो दोस्तों अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ तो ये देख लें, ये मीटर में अभी लेके आ गया हूँ। तो अभी मीटर से हम इसको चेक करते हैं कि हमारा जो इसके अंदर फॉल्ट है वो कौन सा है। तो पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, वो ये क्लियर करने के कि पहले हम ये दो रजिस्टर निकाल देते हैं। ठीक है जी, तो पहले हम ये क्या करते हैं कि ये दोनों रजिस्टर निकाल देते हैं और उसके बाद ही हम चेक करेंगे। ठीक है जी, तो पहले मैं क्या करता हूँ कि इसकी दो रजिस्टर निकाल देता हूँ, उसके बाद हम ये मीटर भी ये अपने आईसी जो है वो भी चेक करेंगे। ठीक है जी, तो पहले मैं क्या करता हूँ कि अपने दो रजिस्टर हैं ये मैं निकाल देता हूँ अभी। जी तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने दोनों रजिस्टर निकाल दिए हैं। तो पहले हम इसको वैसे ही चेक कर लेते हैं कि गोया ये बिल्कुल ख़राब है या इनों में से कोई सही है। तो वैसे ऊपर से तो देखने में तो जली हुई नज़र आ रही हैं, तो वैसे भी हम इसको चेक कर लेते हैं। ठीक हो गया जी, वैसे भी ऊपर से हमें तो जली हुई नज़र आ रही है, तो फिर भी हम इसको चेक कर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये हमें कोई वैल्यू शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये हमारी जो रजिस्टर ये जली हुई है। दूसरी भी चेक कर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो दोनों रजिस्टर जो है हमारी ये जली हुई हैं। तो बहरहाल इन दोनों रजिस्टर हम निकाल के रख लेते हैं साइड में। इसकी जगह पर हम दूसरी लगाएंगे, वो मैं आपको बताऊंगा कौन सी लगानी है। इसके बाद हमें ये आईसी चेक करनी है, जो कि हमने ये 3 आईसी हमारी जो लगी है यहाँ पर।
तो तीनों आईसी हम चेक कर लेते हैं। पहले ये जैक निकाल के आपको दिखा दूँ, ये सीधी सही नज़र से आ जाए, आपको सही तरह से आपको नज़र आ जाए। तो जैसे ही अगर इसके अंदर शॉर्टेज होगी तो ये जो हमारी आईसी है वो इस तरह से बीप बजाएगी। ये देखिए, तो ये इस तरह से बीप के साउंड देगी, ठीक है जी। तो बहरहाल पहले हम क्या करते हैं, पहले आईसी को चेक कर लेते हैं। ये ग्राउंड के साथ लगा लेनी है आपने, जैसे कि मैंने इसको लगाया हुआ है। अब एक एक पिन को हम टच करते जाएंगे। एक तो ग्राउंड होगी, एक तो बतानी चाहिए, लेकिन दूसरी नहीं बतानी चाहिए। ये देखें, ये नहीं बता रही, ठीक है जी। ये दूसरी पिन जो है वो नहीं बता रही, ये एक पिन इसके साथ बता रही है, ठीक हो गया जी। सॉरी, नहीं बता रही, इसके असल में कंडेंसर लगा होता है, इस वजह से इसने थोड़ा सा बता के फिर चली गई है। तो यहाँ पर भी ये भी पिन नहीं बता रही, ठीक है। उसके बाद ये पिन तो बता रही है, ये वैसे ही ग्राउंड है, ठीक है, ये तो बताएगी। और ये देखें, ये पिन नहीं बता रही। तो इसके अंदर टोटल 5 पिनें होती हैं 20-30 के अंदर। तो इसके फर्स्ट नहीं बता रही, सेकंड भी नहीं बता रही, थर्ड भी नहीं बता रही। इसके बाद जो सेंट्रल ये तो बता रही है, उसके बाद जो है पाँचवीं वो नहीं बता रही, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारी आईसी सही है। एक पिन जो सेंट्रल है वो बताएगी, लेकिन 4 जो साइडों में है वो नहीं बताएंगी, तो ठीक है जी। अब दूसरी आईसी को चेक कर लेते हैं। तो ये नहीं बता रही, ये भी नहीं बता रही, ये भी नहीं बता रही, ये बताएगी सेंटर में। उसके बाद ये इसमें कैपेसिटर लगा हुआ है, ये देख लें। अब तो इसके अंदर कैपेसिटर लगा हुआ है, ये नहीं बताएगी। ये देखें, इसके अंदर कैपेसिटर लगा हुआ है, लेकिन ये नहीं बता रही, ठीक हो गया जी। ये सेंटर वाली बता रही है, लेकिन ये नहीं बता रही, ये भी नहीं बता रही, ये भी नहीं बता रही, और ये भी नहीं बता रही। ये पांचों नहीं बता रही, ठीक है जी। उसके बाद तीसरी ऐसी इसको चेक कर लेते हैं। ये भी नहीं बता रही, 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 और ये सेंटर वाली बता रही है, ठीक है जी। इसका मतलब ये है कि ये तीनों आईसी हमारे बिल्कुल सही है, ठीक है जी। ये आईसी हमारी कोई भी ख़राब नहीं है। और हमारा जो ख़राब था, हमारी रजिस्टर के अंदर फॉल्ट आया हुआ था, तो रजिस्टर हमने दोनों निकाल दिए हैं। लेकिन अगर हम ये दिखाऊं मैं आपको, तो ये दोनों रजिस्टर जली हुई हैं। तो अब इसकी जगह पर हम कौन सी रजिस्टर लगाएंगे, ये वैसे ही हम अपने अंदाज़े को हिसाब से लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये देखें तो ये जली हुई है। तो अभी मुझे तो नहीं पता कि इसके अंदर कौन सी रजिस्टर लगी हुई थी। तो बहरहाल मैं क्या करता हूँ कि ये दो मेरे पास रजिस्टर पड़ी हैं, ठीक है जी। ये 2.2 ओम्स की रजिस्टर पड़ी है, क्योंकि जहाँ से हमने इसको निकाला था ये भी 2.2 ओम्स की थी। तो अब हम क्या करते हैं, जो अब लगाने वाले हैं ये भी हम 2.2 ओम्स की रजिस्टर लगाने वाले हैं, ठीक हो गया जी। तो ये दोनों मेरे पास 2.2 ओम्स की रजिस्टर लगी है, मैंने उठा ली हैं। तो अब हम ये लगाते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है कि नहीं होता। अगर हमारी 2.2 ओम्स से रजिस्टर से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, तो फिर हम क्या करेंगे कि इसमें फिर कोई और रेजिस्टेंट ट्राई करेंगे। लेकिन आपने ओम्स के ऊपर इसको ट्राई करना है, लेकिन कम ओम्स के ऊपर आपने इसको ट्राई करना है। तो बहरहाल मैं इसको जो पहले इसके साथ लगी है 2.2 ओम्स की, तो मैं भी इसके साथ ही 2.2 ओम्स की लगाता हूँ। लेकिन अगर इसमें ये देखेंगे, अगर ये ज़्यादा हीट हो रही है या ज़्यादा ये गर्म हो रही है, ये हमारी रजिस्टर है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों रजिस्टर को चेंज करेंगे। फिर हम 10 ओम की जो रजिस्टर है वो लगाएंगे। तो बहरहाल हम इसको रजिस्टर को लगा लेते हैं 2.2 ओम्स की रजिस्टर को, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है जी। तो बहरहाल ये दोनों मैं रजिस्टर लगा लेता हूँ, 2.2 ओम्स की रजिस्टर है। तो बहरहाल मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि वाकई में ये 2.2 ओम्स की रजिस्टर है या कोई और है। तो बहरहाल मैं अभी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो बहरहाल हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो ये रजिस्टर पड़ी है ये 2.2 ओम्स की रजिस्टर है या कोई और है, ठीक है जी। तो बहरहाल मैं आपको ये दोनों दिखा देता हूँ, ठीक हो गया जी। तो बहरहाल मैं आपको चेक करवा देता हूँ, दोनों एक एक करके दोनों रजिस्टर में आपको चेक करवा देता हूँ। देखते हैं कि ये हमारी 2.2 ओम्स की रजिस्टर है भी कि नहीं, ठीक है जी। तो बहरहाल इसको मैं आपको चेक करवाता हूँ, ठीक हो गया जी। तो ये हमारी 2.2 ओम्स की रजिस्टर है, ठीक है जी। यहाँ पर ओम्स ही दिखा रहा है, ये देख ले 2.2 ओम्स की रजिस्टर हमारी, ये 2.2 ओम्स की रजिस्टर है। और अभी दूसरी को चेक कर लेते हैं। तो ये देखें, ये भी 2.2 ओम्स की रजिस्टर है, ठीक है जी। तो ये दोनों हमारी 2.2 ओम्स की रजिस्टर है। तो हम इन दोनों को लगाते हैं और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है जी। तो मैं इसको क्या करता हूँ कि जल्दी से इसको यहाँ पर लगा लेता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ। जी तो दोस्तों, मैंने इसकी दोनों रजिस्टर खड़ी कर दी हैं, मैंने इसकी लगा ली हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर सोल्डरिंग चढ़ा लेते हैं, ठीक है जी। तो मैंने वैसे ही इसके ऊपर लगा तो ली है, लेकिन अभी इसके ऊपर सोल्डरिंग करनी है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर सोल्डरिंग कर लेते हैं।
ठीक हो गया जी। तो मैंने इसकी अभी सोल्डरिंग कर ली है। तो बहरहाल अब मैं क्या करता हूँ कि इसको सारे को सेट करता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है जी। तो यहाँ पर मैंने इसकी सोल्डरिंग कर लिया है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जी तो मैंने आप ये यहाँ लगा लिया है, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने ये दोनों रजिस्टर यहाँ पर लगा लिया सेंटर में। ठीक हो गया जी। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको दोबारा चेक करते हैं चालू करके। ठीक हो गया जी। तो अब हम इसको दोबारा चालू करके चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि ये हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। ठीक हो गया जी। तो अब हम इसको चेक करने लगते हैं। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ कि इसकी जितनी भी वायरें मैं वो लगा लेता हूँ जो पहले मैंने निकाली हैं, तो वो मैं अभी दोबारा इसमें लगाने लगा हूँ। ठीक है जी। तो मैं थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा करीबी कर लेता हूँ इसको। ठीक हो गया जी। जी तो दोस्तों अब हम इसको चेक कर लेते हैं। मेरे पास कोई वगैरह साउंड वगैरह तो नहीं है, लेकिन मैं आपको एक सिंधी नात है वो सुनवा लेता हूँ, वो देख लें। अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु तो आप अल्लाहु अल्लाहु डीह में अल्लाह, रात में अल्लाह, हमद में अल्लाह, नात में अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। तो आप यहाँ पर सुन सकते हैं कि इसका जो साउंड है वो बिल्कुल अब क्लियर आ चुका है, क्योंकि मेरे पास कोई साउंड वगैरह नहीं है। तो मेरे पास एक यही नात पड़ी हुई है, तो वो मैं आपको चेक करवा रहा हूँ। तो यहाँ सरवान में अल्लाह, चंद्रजिया चांदान में अल्लाह, माखिया जे मेठान में अल्लाह, सोन जे आहे खान में अल्लाह, रूहन जे अरहान में अल्लाह, सब जी आहे सञान में अल्लाह, हर हिक जी आ जान में अल्लाह, पाण मञा थो पाण में अल्लाह, माज़ीअ में। तो ये मेरी वीडियो आपको कैसे लगी? उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के लिए जल्द हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़। अल्लाहु